इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। ये उठाया कि यदि ये अवैध निर्माण होता तो अंग्रेज के शासन काल के अंदर ही जिस समय इस वन अस्पताल का निर्माण हुआ उसी समय हटा दिया गया होता। ये इसलिए नहीं हटाया गया कि इस वन अस्पताल के बनने से पहले का मंदिर है। नंबर 3, 1959 के अंदर ऐसा हो गया क्योंकि लेआउट प्लान में आपका मैप क्या कहता है, अगर आपके मैप में ये जगह है या नहीं है पहले तो इसको कंफर्म होना चाहिए। इसके ऊपर जन सेवक में रहे और हमारे नेता भी हम लोग कुछ जरूर करते हैं। साथियों, आज बाबा क्या कहेंगे, किस तरह की सरकार की क्या मंशा है? इस नोटिस भेजा गया है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। आज ये पंचायत के नाम पे सारे लोग इकट्ठे हुए समाज के, क्या कहना चाहेंगे? समाज की हमारी मीटिंग हुई है, यही है कि समाज सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे मंदिर को करने में थोड़ा ध्यान दें और सोचें, इनके बारे में विचार करें कि ये मंदिर आज का नहीं है, 200 साल का 200 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे मंदिर के अंदर 8 समाधियाँ हैं और 9वीं पीढ़ी में मैं हूँ। मेरे को भी अभी 40 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए। और सरकार से यही है कि अपना थोड़ा सा ध्यान दें, मंदिरों को ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, नहीं तो इसका फिर आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन। आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी काफ़ी लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सभी लोग जो हैं नाराज़ हैं इस बात से। सभी को आक्रोश है सभी के संतों की, समाज की सबसे प्राचीन, दिल्ली की सबसे प्राचीन जगह है। दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये समाज में के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है समाज की भी। तो आज जितने भी लोग आए हैं उनके बाप दादा तक यहाँ पे आते थे, तो इसलिए सब में आक्रोश है। समाज सरकार को यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें। बाबा ये तो रही समाज की बात। क्या समाज से बाहर निकल के जो दूसरे संत हैं उनसे भी इस मामले में राब्ता किया जाएगा ताकि इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जा सके? हाँ जी, संतों को भी जोड़ा जाएगा, सभी को जोड़ा जाएगा। अब ये समाज का मंदिर है और सारे समाज यहाँ पे आते हैं, सभी समाज आते हैं। कोई जात भेदभाव यहाँ पे यहाँ नहीं होता, सारे समाज यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं सारी चीजें, समाज को कैसे एक साथ लेके चल रहे हैं? अभी तक ये समाज सोया हुआ है, समाज जागने जा रहा है। बाबा साहब के सिपाही हैं, बच्चे से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। ऐसे लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी संवैधानिक लड़ाई है, संविधान हमें राइट देता है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, कितने जजमेंट हैं। संविधान की जो संविधान है वो हमें आज़ादी से पहले धार्मिक स्थल है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। आज तक वो कानून पास है, 1991 में भी पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मौलाना आजाद जुडिशियल पावर के बाद ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। मौलाना आजाद कोई नोटिस देना अपने लोग तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने दफ्तर में रखें। बिल्कुल, ये सरकार की चीज़ है। सरकार करे, BDA करे कार्रवाई, PWD करे कार्रवाई, MCD करे कार्रवाई। मौलाना आजाद को क्या लेना देना है? ये तो मौलाना आजाद से जो मौलाना आजाद पैदा भी नहीं है, जब बनाने की 50 साल पहले ये मंदिर है। जिस तरह से आज यहाँ जी और जबकि मंदिर पहले का है, 150 साल का इतिहास। हमारी समाधियाँ हैं, ये हमारा इतिहास बता रही है जी। तो अब आज की जो मीटिंग है उससे क्या अंदाजा लग रहा है कि ये समाज जो है जागृत हो रहा है धीरे धीरे? आगे की लड़ाई हम रणनीति बना रहे हैं, आगे लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। सरकार से भी बातचीत करने की प्रयास किया जाएगा। हाँ, सबसे प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। जी अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार गौतम। अरविंद जी, आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, ये स्वामी हैदरदास आश्रम है, क्या कहना चाहेंगे? असल में स्वामी हैदरदास आश्रम नहीं है, बल्कि पहले पीढ़ी समाज का आश्रम है, बहुजन समाज का आश्रम है।
तो आज जो मीटिंग हो रही है उसकी क्या लगता है, किस तरह की रणनीति? नहीं हो रही है, एक आंदोलन खड़ा हो रहा है क्योंकि पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा के मानने वालों को, हमारे पुराने मंदिरों को, हमारे महापुरुषों को, बुद्ध मंदिरों को, बुद्ध की प्रतिमा को, बाबा की प्रतिमा को पूरे देश में खंडित किया जाता है। वहीं नोटिस सबके जाती है। गुरुद्वारे में नोटिस क्यों नहीं चिपकाई जाती, मस्जिदों में क्यों नहीं चिपकाई जाती, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वहाँ क्यों नहीं चिपकाई जाती? क्या कारण है कि बहुजन समाज के ही मंदिरों में नोटिस चिपकाई जाती है? इसलिए एक आंदोलन खड़ा हो रहा है जो पूरे देश में जाएगी। मेरा नाम मुकेश आनंद है। मुकेश जी, आज यहाँ जो है सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, स्वामी हैदरदास जो आश्रम है यहाँ इकट्ठे हैं, मंदिर पर इकट्ठे हैं, क्या लगता है किस तरह की रणनीति बन रही है? ये हमारी रणनीति बहुत अच्छी बन रही है। जिस प्रकार जो तुगलकाबाद का जो आज जिस प्रकार तुगलकाबाद का रविदास मंदिर तोड़ा गया, मोदी जी के वादे के मुताबिक तोड़ा गया कि मैं नहीं तोड़ूंगा, मतलब इसको टूटने नहीं दूंगा। लगता है कि ये बीजेपी सरकार जाटव दलितों के पीछे पड़ गई है। ये हमारा दलितों का एक आश्रम है, पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक आश्रम है, 200 साल पुराना ऐतिहासिक आश्रम है। आप देखिए क्या आप देखेंगे ये समाधि है यहाँ पर। मैं सबसे बड़ा ये दिल्ली सरकार ये कहती है कि ये एनक्रोचमेंट है, यानी कि ये कब्जा किया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक आश्रम है, मंदिर है, और ये जो समाधियाँ बनी है इसके अंदर 200 साल 100 साल 80 साल आपको यहाँ पर जो शरीर नश्वर होते हैं, शरीर पूरा होता है, उनकी यहाँ पर उसका शरीर यहाँ मिल जाएगा। आप उसकी जाँच कराइए, आप DNA जाँच कराइए, आपको मालूम चल जाएगा कि ये सबसे प्राचीन आश्रम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज ये महापंचायत बनाई हुई है इस प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम की। अगर एक भी टूटी पूरा आज हमारा जाटो समाज, पूरा दिल्ली शहर का जाटो समाज, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई हैं, तो हमारी कार्रवाई जारी है। मेरा नाम मोतीराम है। मैं श्री गुरुदास जन्मोत्सव कमेटी का पूर्व अभिनेता हूँ और समाज के कार्यों में संलग्न हूँ। और जो भी कोई अपने समाज पे कुछ परेशानी आती है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आज जो ये मीटिंग हो रही है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जी इन मीटिंग में मतलब है कि अब ये कहते हैं कि जब एक लेटर हुआ, जब इस साइड पे सब वेंटिलेशन निकले हुए हैं, इधर भी वेंटिलेशन निकले हुए हैं, तो वो फिर कहाँ से मतलब है कि इनकी मौलाना आजाद में ज़मीन कैसे हो गई? वो भी आज अभी भी आज देख सकते हैं आप, अब उस साइड पे वेंटिलेशन निकले हुए हैं। तो जिस तरह से ये नोटिस दिया गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार है, दिल्ली सरकार की मंशा है कि जाटव समाज से जुड़ी जो चीज़ें हैं उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। वो भी है कि जाटव समाज को मतलब है कि डिग्रेड करने के लिए जो उन्हें पता है कि वो बाबा साहेब का झंडा यही जाटव समाज उठा सकता है। और ये है कि जैसे वो तुगलकाबाद का था, तुगलकाबाद का भी वही हाल है। तुगलकाबाद में मतलब है कि अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब तक हम एकता से नहीं रहेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं दलित समाज का आदमी हूँ। और ये जो मंदिर का प्रांगण है इसमें बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुषों की स्थली है। यहाँ पर आध्यात्मिक एक केंद्र रहा है। पूरी हमारे शाहजहानाबाद के वक्त का ये मंदिर है। और वो शाहजहानाबाद में जो भी लोग गरीब गुरबा रहते थे यहाँ पर आते थे और गुरुओं का आशीर्वाद पाते थे। बच्चों को तकलीफ ज़्यादा होते थे, उनको राहत मिलती थी, उनको दमा करवाते थे, उनको भभूत लगवाते थे और उनके बच्चों का निदान होता था। एक आस्था का केंद्र है ये मंदिर। और जहाँ तक ये मंदिर का सवाल है, ये शहर दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं, ये सबकी आस्थाओं का प्रतीक है। ये गंगा जमनी तहजीब का मरकज है। यहाँ पर सूफी लोग भी बहुत आए हैं और सूफी लोगों ने भी इस मंदिर के लिए बहुत खिदमतगार रहे हैं। एक तरह का खुदाई खिदमतगार केंद्र रहा है। यहाँ पर कोई मजहब का ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन कोई भी आदमी आया उसको यहाँ पर शरण मिली और उसकी दुख तकलीफें दूर हुई। तो ये एक आध्यात्मिक मरकज है, आध्यात्मिक मरकज है। इसको बराबर जरूरत है आज के वक्त को। इसके मरकज के लिए हमें बचाने के लिए अपनी आप को, अपनी ताब को भी अगर जोड़ना पड़ जाए
तो हम लोगों को इसको मंदिर को बचाने के लिए करना चाहिए। हमारा रास्ता लेकिन सत्य और अहिंसा का होना चाहिए। सत्य की लड़ाई है, अहिंसा की लड़ाई है, और उस लड़ाई को लड़कर हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। इस सरकार जो कहती थी कल तक कि हम मंदिरों को बचाएंगे और मंदिरों को मदद करेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे, आज कहाँ है हिंदुत्व गायब है। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमनाथ है जी। प्रेमनाथ जी, आज आप भी यहाँ जो पंचायत हो रही है इसमें इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो यहाँ के जाटा समाज मंदिर है बाबा जाटा साहब, तो यहाँ पे हमारे प्रांत दिल्ली के जितने भी लोग हैं, जो दिल्ली पूरे दिल्ली शहर के अंदर पूरी शादी वगैरह होती है, हमारे शादी होने से पहले हमारे चद्दर दिल्ली चढ़ाई जाती है हमें प्रसाद के रूप में। अगर हमारे ये काम हो जाए तो बाबा हम आपसे दुआ करते हैं हमारे काम पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है जाटो समाज को जो टारगेट करने की, ऐसा लगता है? ये सरकार जो आई है बीजेपी सरकार है, ये हम लोग को दलित समाज का मंदिर है, इसको टारगेट ये करना चाहती है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है मंदिर।